Hello friends, welcome to our past coaching channel. Today we are going to discuss the first type of replacement theory. इससे पहले आपको कुछ कीवर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या है, जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में कीवर्ड्स आते हैं उनमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, मेंटेनेंस कॉस्ट। आपको पता है जो मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है, किसी भी मशीन को जब आप उसकी साफ संभाल करते हो, मतलब कभी कभार उसका कोई स्पेयर पार्ट वगैरह ख़राब हो जाता है, उसको आप दोबारा रिपेयर करते हो, तो उसका जो मेंटेनेंस करने का खर्चा होता है उसे मेंटेनेंस कॉस्ट बोलते हैं। इसको बोल देते हैं एक और रनिंग कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर इन तीनों में से कोई भी आ जाए, मतलब तीनों सेम ही है, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। सेकंड आपके पास आता है कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट मतलब जो भी आपकी इक्विपमेंट है, मशीनरी है, जब कैपिटल है, कोई प्लांट है, उसका जो आपने कितने में खरीदा है, आप कितने की कॉस्ट पड़ी है, उसे कैपिटल कॉस्ट बोल देते हैं। और कई बार कॉस्ट ऑफ अ मशीन बोल देते हैं। एक आपको कई बार ना इनके साथ इंस्टॉलेशन कॉस्ट दी होती है, मतलब जब आप कोई चीज़ लेते हो उसको इंस्टॉल करने का, उसको जब आप फिटिंग करवाते हो, लगवाते हो, उसका जो खर्चा होता है, तो फिर वो आप टोटल जो आपकी है कैपिटल कॉस्ट में काउंट करते हैं। मतलब आप क्या करते हो, जो भी आपका कैपिटल कॉस्ट होता है प्लस कर देते हो इंस्टॉलेशन कॉस्ट, तो वो आपकी न्यू कैपिटल कॉस्ट आ जाती है। नेक्स्ट आपको याद क्या रखना है, थर्ड हमारे पास आ जाता है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब किसी भी इक्विपमेंट को जब आप यूज़ करते हो तो उसको कुछ टाइम के बाद आप क्या है बेच देते हो, तो वो किस रेट पे, किस प्राइस पे जो बिकता है उसे स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ सेकेंड हैंड पे बेचते हो, स्क्रैप वैल्यू का एक और नाम होता है सैल्वेज वैल्यू, एंड एक और नाम होता है इसका रीसेल प्राइस, मतलब दोबारा सेल करना। फोर्थ आपके पास क्या जाता है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट। ये कैसे आपको फाइंड करनी है, आपने कैपिटल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देना है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन कॉस्ट। एक आपकी होती है टोटल कॉस्ट। जो टोटल कॉस्ट होती है वो आपकी क्या होती है, वो होती है सिग्मा एमटी प्लस डेप्रिसिएशन कॉस्ट। अब आप पूछोगे एमटी क्या होता है, जो हमारी मेंटेनेंस, रनिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इसको हम एमटी से डिनोट करते हैं। इसका हम कम्युलेटिव फाइंड कर लेते हैं, फिर उस कॉलम को हम डेप्रिसिएशन कॉस्ट कॉलम के साथ ऐड करते हैं, उसे टोटल कॉस्ट कहते हैं। ये आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए। अब हम इन कीवर्ड्स को अपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में क्या यूज़ करेंगे, फिर आप उस टाइम अच्छे से समझना। चलो अब हम करते हैं न्यूमेरिकल। जो हमारी फर्स्ट टाइप है रिप्लेसमेंट थ्योरी की, वो क्या है, कहते हैं रिप्लेसमेंट पॉलिसी फॉर आइटम डिटोरेटिंग ग्रेजुअली विद यूज ऑफ टाइम। टाइम के साथ क्या है उसका खराब हो जाना। बट फर्स्ट टाइप यहाँ पे क्या है, विदाउट चेंज इन मनी वैल्यू। जो वैल्यू ऑफ मनी है वो क्या इसमें चेंज नहीं होती। सेकंड टाइप में आपका मनी वैल्यू चेंज होता है, तो फर्स्ट टाइप विदाउट चेंज इन मनी वैल्यू हम करने जा रहे हैं। तो इसका न्यूमेरिकल आप पहले देख लीजिए क्या है। ये आपकी एग्जाम्पल फॉर a truck owner from his past experience estimates that the maintenance cost per year of a truck whose purchase price is 1,50,000। मतलब आपकी जो मशीन की परचेज प्राइस है किसकी, ट्रक की, वो क्या है 1,50,000 है। इसे हम क्या है लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इसे हम क्या दें, कैपिटल कॉस्ट of a
ट्रक कितनी दी हुई है 1,50,000। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, जो हमारे पास मेंटेन कॉस्ट और रीसेल वैल्यू ट्रक की वो हमें दी हुई है। अब आपके पास ये कितने ईयर का डाटा है 1 to 8। सिमिलरली मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको जो दी हुई है डिफरेंट ईयर्स की डिफरेंट दे रखी है, मतलब हर साल जो खर्चा आ रहा है उसका वो डिफरेंट डिफरेंट दे रखा है। देन रीसेल वैल्यू भी हर साल की डिफरेंट दे रखी है। आपने डिटरमाइन करना एट विच टाइम इट इज़ प्रॉफिटेबल टू रिप्लेस द ट्रक, किस ईयर में आपने किस टाइम पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा अगर आप उसको ट्रक को क्या रिप्लेस कर देते हो। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इनके ये डाटा गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है, ईयर हमारे पास 1 to 8 है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद आपको क्या आता है मेंटेनेंस कॉस्ट, जिसको आपने क्या लिखना होता है एमटी। यहाँ पे आपको कभी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी लिखा सकता है और कभी आपको रनिंग कॉस्ट, इन तीनों का मतलब सेम है, मतलब आपको एमटी गिवन है। ये हम लिख लेते हैं। क्या है, पहले हमारे पास है 10,000, फिर क्या है हमारे पास 50,000, फिर 20,000, 25,000, 30,000, इस मैंने सभी लिख लिए यहाँ पे 40,000, 45,000 एंड 50,000। इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपने जो करना होता है वो आपने करना होता है इस कॉलम का कम्युलेटिव। पहले हम एक कॉलम बना लेते हैं। कम्युलेटिव मतलब आपने इसका समेशन करना है। कम्युलेटिव करना क्या मतलब होता है, फर्स्ट टर्म को एज इट इज रख दीजिए, अब जो नेक्स्ट टर्म है उसको इस वाली फर्स्ट टर्म में ऐड करना है, इन दोनों का सम करना है। 50 + 10 60,000 हो जाएगा। अब ये हमारे पास आ गई है, तो इसको आपने फिर नेक्स्ट ईयर वाले मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करके 80,000। अब इन दोनों को ऐड कर दो, जो बन जाएगा 1,05,000। अब इन दोनों को आप करोगे 1,35,000, 1,75,000, ऐसे ऐसे आपने करना है। अब इसके बाद आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2,20,000। उसके बाद आपके इसके साथ 2,70,000। ये आपका जो है सिग्मा एमटी तैयार हो चुका है। इसके बाद आपने क्या करना होता है, जो आपको अगर कुछ नेक्स्ट गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास जो गिवन था रीसेल वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। रीसेल वैल्यू हमारे पास क्या है, मैं यहाँ बुक में से नोट कर लेती हूँ। मैंने रीसेल वैल्यू नोट डाउन कर लिया है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकालनी होती है। डेप्रिसिएशन कॉस्ट मैंने आपको बताया था क्या होती है। डेप्रिसिएशन कॉस्ट हमारी होती है कैपिटल कॉस्ट, मैं यहाँ पे एक बार फिर लिख देती हूँ। डेप्रिसिएशन कॉस्ट इज इक्वल्स टू कैपिटल कॉस्ट माइनस रीसेल प्राइस और वैल्यू। मतलब आपने क्या करना है, कैपिटल कॉस्ट भी आपकी फिक्स है 1,50,000, बट रीसेल वैल्यू चेंज हो रही है। इन दोनों की माइनस करनी है, 1,50,000, 1,30,000, दोनों को माइनस करके आ गया 20,000। सिमिलरली 1,50,000 में से बार बार हमने इन सभी को माइनस करना है, ये यहाँ पे आ जाएगा 30,000। अब इन दोनों की माइनस करेंगे 35,000। इसी तरह मैं सभी कर लेती हूँ। ये मैंने सॉल्व कर लिया। मैंने कैपिटल कॉस्ट को फिक्स रखा, पहले इसमें से 1,30,000 माइनस किया, जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हर ईयर के कॉरेस्पॉन्डिंग रीसेल प्राइस है आप उसको इसमें से माइनस करते हुए डिप्रेशन कॉस्ट आ जाएगा। फिर आप सिग्मा एमटी को 1 मार्क कर लीजिए और डेप्रेशन कॉस्ट को सेकेंड। इसके बाद आपका जो कॉलम आता है टोटल कॉस्ट, उसमें आपने क्या करना है सिग्मा एमटी प्लस सेकेंड डेप्रेशन कॉस्ट, मतलब आपने इन दोनों की क्या करना है प्लस। तभी मैंने फर्स्ट प्लस सेकंड डाल दिया, फर्स्ट प्लस सेकंड। अब इन दोनों को प्लस करते 10,000 प्लस 20,000 30,000, 60,000 प्लस 30,000 90,000, 80,000 प्लस 35,000 1,50,000,
15,000। इसको हम ऐसे कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमने टोटल कॉस्ट भी फाइंड करी। अब लास्ट हमारा जो कॉलम आता है ATCN, एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ nth पीरियड, मतलब पहले साल का एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट को आपने ईयर के साथ डिवाइड करना है। चलो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ फॉर्मूला। एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ nth पीरियड इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ओवर ईयर, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने टोटल कॉस्ट है। जैसे पहले 30,000 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ईयर 1 है, दोनों को डिवाइड करके मेरा 30,000 आएगा। फिर 90,000 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा ईयर है? 2, इसको डिवाइड करेंगे 45,000। 1,15,000 को आप 3 के साथ डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा? आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। क्या है हमारे पास? 1,15,000। इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो मैंने कैलकुलेटर पे सभी वैल्यू फाइंड कर लिया है। आपने क्या करना है? टोटल कॉस्ट एक एक करके उठाना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी ईयर डिवाइड करना है। 30,000 को 1 के साथ, 90,000 को 2 के साथ, 1,15,000 को 3 के साथ। ऐसे करते हुए डेसिमल के बाद आपने 3 डिजिट तक ही पिक करना है, उसको मर्ज कर देना अगर 4th डिजिट आ रहा है आपके पास। तो आपने उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अभी आपने जस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट में से सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे पहले 30,000, फिर क्या है 45,000, फिर 38,000। इसे देख लो, पहले 30,000 थी, फिर क्या है बढ़ गई 45,000 होगी, फिर क्या है कम होगी, फिर उससे कम, फिर क्या बढ़ने लगी। मतलब पहले तो आपकी बढ़ने लगी थी, इसके बाद कम होने लगी है ना। कम होते होते हम कहाँ पे पहुंच गए हैं? इसके बाद इस पर पहुंच चुके हैं। आपने फर्स्ट ईयर के बाद देखना है कहाँ पे जाके आपको कम से कम वैल्यू, जहाँ पे आपकी वैल्यू चेंज होने लगती है। पहले तो मेरे फर्स्ट ईयर का जो एवरेज टोटल को 30,000 था, उसके बाद मेरी बढ़ने लगी, फिर कम होने लगी, कम होते होते यहाँ पे फिर बढ़ने लगी। इट मीन्स 4th ईयर की जो मेरी एवरेज टोटल कॉस्ट है वो है 37,500। ये खर्चा जो हमारा, इसके बाद जो एवरेज टोटल कॉस्ट है बढ़ने लग जाएगी। तो हम यहाँ पे जो हमारी मशीन है, जो ट्रक है, उसको रिप्लेस कर देंगे। तो आप इसको स्टार मार्क कर लेना। अब मैं लिख रही हूँ जो मेरी मिनिमम एवरेज कॉस्ट है ऑफ ट्रक, वो आ चुकी है ₹37,500। अब इसका टाइम भी बता देते हैं। हम क्या लिखेंगे? ट्रक शुड बी रिप्लेस्ड। हमें ट्रक को कब रिप्लेस करना चाहिए? शुड बी रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ 4th ईयर। वाई 4th ईयर? बिकॉज ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ईयर 4th ईयर है। या तो आप यहाँ लिख सकते हो कि एट द एंड ऑफ 4th ईयर, और आप क्या लिख सकते हो? स्टार्टिंग ऑफ 5th ईयर। वैसे प्रेफर करना एंड वाला। आपने क्या करना है? जो भी आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट में मिनिमम वैल्यू आएगी, उसकी कोरस्पॉन्डिंग ईयर होगा वो आपका क्या रिप्लेस का एंड ऑफ द 4th ईयर में उसको हम रिप्लेस कर देंगे। और क्या लिख सकते हो? उसका नेक्स्ट अगर ईयर उठा रहे हो आप तो उसका स्टार्टिंग ऑफ ईयर लिख देना। तो हमारा जो क्वेश्चन है टाइप फर्स्ट रिप्लेसमेंट का यहीं पे कंप्लीट होता है। आपके ऑलमोस्ट टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। ईयर और मेंटेनेंस कॉस्ट गिवन होगा, आपने क्या करना है? पहले उसका कम्युलेटिव करना है। नेक्स्ट रीसेल वैल्यू अगर गिवन है, कई बार आपकी रीसेल वैल्यू डिफरेंट होती है हर ईयर के कॉरस्पॉन्डिंग, बट कई बार फिक्स होती है। अगर फिक्स है तो आपका डेप्शन कॉस्ट भी फिक्स आएगा। अगर आपकी रीसेल वैल्यू और कैपिटल कॉस्ट इन दोनों में से वैल्यू डिफरेंट है हर ईयर के कॉरस्पॉन्डिंग, तो डेप्शन कॉस्ट की वैल्यू भी डिफरेंट आती है। टोटल कॉस्ट में आपने क्या करना है? सिग्मा एमटी प्लस डेप्रिशिएशन कॉस्ट करना है। लास्ट पे एवरेज टोटल कॉस्ट क्या करना है? टोटल कॉस्ट को ईयर के साथ डिवाइड करना है। फिर आपकी देखना जो ईयर में से कम वैल्यू आपकी मिल रही होगी वो आपका क्या हो जाएगा? एवरेज कॉस्ट, मिनिमम एवरेज कॉस्ट हो जाएगा मशीनरी का, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ईयर होगा उस ईयर के एंड पे हम उस मशीन को रिप्लेस कर देंगे। सो फ्रेंड, जो हमारे आज की टाइप 1 थी रिप्लेसमेंट की, वो यहीं पर ही कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।